सिद्धांत राजू दास जी, आपका रुख कर रही हूँ सर। अरशद मदनी के बयान को मुझे उम्मीद है कि आपने सुना भी होगा। राजू दास जी वो कह रहे हैं कि अगर 70 साल पहले कांग्रेस ने बैन कर दिया होता बजरंग दल को, तो इस तरीके से देश बर्बाद नहीं होता, कांग्रेस की ऐसी हालत नहीं होती। और जिस तरीके से मुस्लिमों के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है, नफरत लगातार बढ़ रहा है, ये मुस्लिमों की हालत ऐसी नहीं होती। वो सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं बजरंग दल को। राजू दास जी करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मदनी जी ने तो ये तो कह दिया कि 75 साल पहले बैन कर दिया जाता तो देश में ऐसा नहीं वैसा होता। मैं मदनी साहब से पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस ने 75 साल पहले ही भारत को धर्म के आधार पर नहीं बांटा होता तो आज देश का माहौल दूसरा होता। पहली बात। दूसरी बात, अगर धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ भी तो किस बेस पे किया आपने? हिंदू हिंदुस्तान रहेंगे, मुस्लिम पाकिस्तान जाएगा। फिर भी तो मैंने मदनी साहब को गले लगाया, फिर भी तो मैंने मदनी साहब को जितने बोलने का हमको अधिकार है उतने बोलने का मदनी साहब को अधिकार है। आज पाकिस्तान में कोई तो राजू दास नहीं है, आज पाकिस्तान में कोई हिंदू धर्म गुरु क्यों नहीं है, आज पाकिस्तान में हिंदू नेता कोई क्यों नहीं है? आप कहाँ चले गए सब लोग? मेरा सवाल है मदनी साहब से। और धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान को उसी समय में हिंदू मुल्क क्यों नहीं घोषित किया? चलिए हम संविधान को मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अनर्गल वार्तालाप करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया जाता है, मुसलमानों को बरगलाने का काम किया जाता है, मुसलमानों को बांटने का काम किया जाता है। आप देखिए बजरंग दल को पीएफआई से जोड़ देना, ये कहां तक न्याय उचित है? बजरंग दल का काम है सेवा, सुरक्षा और संस्कार। तो जो सेवा देने वाला है उस पे बैन, जो सुरक्षा की बात करता है उस पे बैन, जो संस्कार की बात करता है उस पे बैन। ये कहां तक न्याय उचित है? भाई पीएफआई का काम क्या है देश और दुनिया जानती है, बजरंग दल का क्या काम है हर व्यक्ति जानता है। तो इसको अनर्गल रूप से महिमा मंडन करके राजू दास जी वो तो ये भी कह रहे हैं ना, अरशद मदनी तो कह रहे हैं कि पीएफआई का जन्म ही हुआ क्योंकि बजरंग दल पहले से था। वो तो कह रहे हैं कि एक्शन पर रिएक्शन के लिए जन्म हुआ पीएफआई का। अगर बजरंग दल होता ही नहीं तो पीएफआई होता ही नहीं, ये तो बात वो कह रहे हैं। ठीक है, आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन चक्रपाणी महाराज जी का रुख कर लेते हैं। चक्रपाणी महाराज जी, अरशद मदनी के बयान को आपने भी सुना होगा सर। वो सीधे तौर पर बैन की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस को चुनौती वो दे रहे हैं कि अगर आप बजरंग दल पर बैन लगाते हैं तो पूरी जो कौम है वो आपके अगले वादे पर भरोसा करेगी। चक्रपाणी महाराज जी देखिए, मैं यही बात कहना चाहता हूँ केंद्र में बैठी बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को कि तत्काल जो है आप इसको संज्ञान में लीजिए। और कांग्रेस ने जो गलती किया धर्म के आधार पर, जब देश का बंटवारा हुआ 14 अगस्त 1947 को, जब एक पाकिस्तान बन गया तो देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के छत्र नेताओं ने देश के साथ गद्दारी किया। वो गलती जो है केंद्र में बैठी पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी ना करे, संघ प्रमुख ना करे और तत्काल समय रहते देश को संसद से हिंदू राष्ट्र घोषित करे। अन्यथा मदनी जैसे लोग कितने पनपेंगे। और ये तो अभी बजरंग दल पे हिंदू परिषद संघ पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। केरल में भी संघ से एक मंदिर के जो है वो शाखा को प्रतिबंधित कर दिया, पूरे देश में ये प्रतिबंधित कर देंगे। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि ये तत्काल जितना हो सके। लेकिन चक्रपाणी महाराज जी, वो तो उस जिस अधिवेशन में मदनी साहब ने ये बातें कही वहीं पर ये बात भी कही गई कि जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं एक्शन तो उन पर भी होना चाहिए। अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात जो लोग कर रहे हैं उन पर एक्शन नहीं लेते तो फिर जो मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं, जो सिख खालिस्तान की बात कर रहे हैं, तो फिर उन पर एक्शन क्यों ले रहे हैं या फिर उन पर रोक क्यों लगाई जा रही है? पहले तो हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं उन पर भी एक्शन हो, ये वो कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहा है उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों के साथ ठगी हुआ है और यह हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए था। इसको तो गांधी जी ने भी कहा था कि जब मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान हो सकता है तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के सब नेताओं ने सुना नहीं। आप जरा धर्म के आधार पे ही तो देश का विभाजन हुआ, एक तो मुस्लिम राष्ट्र बन किया। अब जो भारत में मुस्लिम जो है मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेगा वो पाकिस्तान चला जाए, उसका तो पहले ही पाकिस्तान चला जाए, बांग्लादेश चला जाए, अफगानिस्तान चला जाए। भारत के जो टुकड़े हुए हैं मुस्लिम राष्ट्र तो वहाँ चले जाए, उनके तो स्थान बने हुए हैं। लेकिन जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो भारत को अगर रहना होगा
हिंदू राष्ट्र की बातें और हिंदू मेरा राष्ट्र आप चक्र ठीक है ठीक है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।